नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। महिला रोजगार सहायक ने आरोपी की गिरफ्तारी हेतु एसपी से लगाई गुहार। सांसद जनार्दन मिश्रा के गनमैन का शव फांसी के फंदे में झूलता मिला। पुलिस कर रही घटना के कारणों की जांच। थाना प्रभारी पर जानवरों की तरह मारपीट करने व रिश्वत देने का लगा आरोप और चोरों ने एटीएम में की तोड़फोड़, कैश ले जाने में रहे असफल। खबरें विस्तार से। वेयर हाउस संचालकों का भुगतान न होने के चलते मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रीवा जिला अंतर्गत स्थित कई वेयर हाउसों में हैंडलिंग चार्ज एवं खरीदी केंद्र का भुगतान न होने के चलते वेयर हाउस संचालकों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भुगतान के संबंध में कई बार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बैंक से लिए गए लोन की किस्त समय से जमा नहीं हो पा रही है। उक्त जानकारी चंद्रमणि शुक्ला वेयर हाउस संचालक ने रीवा 24 न्यूज को दी। हाँ भाई साहब, क्या समस्या लेकर आए हुए? मैं आज 8 महीने से ये जितना है खरीदी केंद्र का 18-19 का भुगतान अभी किसी भी वेयर हाउस का नहीं किया जा रहा है। कई बार हम लोगों ने पत्र द्वारा अनुरोध किया, पर इसके बाद भी आज तक किसी तरह का भुगतान नहीं किया गया। और इनका कहना ये है कि ये ऊपर से अभी कोई निर्देश नहीं आए और यही कह के आज हम लोगों को सालों से भुगतान से वंचित किए हुए हैं। कृपया इसके माध्यम से मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो हम किसानों को परेशान करते हैं, इसमें कई किसान ऐसे हैं जो इसी से आधारित है और ना तो इसकी हैंडलिंग चार्ज, ना कुछ, ना तो स्थल का किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं दिया गया, जबकि हम लोगों ने बराबर इनका कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करने के साथ साथ इनके सारे भी जितने मांग थे वो पूरे किए और आज हम लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। कृपया मुझे यही है, आप लोगों से उम्मीद की इनका हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँगे और निश्चित है हम लोगों का भुगतान समय से करवाएंगे और इसी के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ और उम्मीद और विश्वास है। इस विषय में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को आपने अवगत कराया? जी हाँ, मैं यहाँ के जितने भी जो स्थानीय डीएम हैं उनसे, तिवारी जी से हमने कई बार अनुरोध किया और वहाँ के जो स्टाफ है उनसे भी हमने सारी चीज़ें कहा। यहाँ के जो महाप्रबंधक हैं खरीदी केंद्र के, उनसे भी हमने निवेदन किया, द्विवेदी जी से, पर आज तक आश्वासन मिला, भुगतान नहीं मिला और यही कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है, उसमें गड़बड़ी, ये कह के हम लोगों को टाला जा रहा है और इससे वंचित किया जा रहा है। सांसद जनार्दन मिश्रा के गनमैन का शव फांसी के फंदे में झूलता मिला है। मृतक के पिता द्वारा हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोरी निवासी अनिल प्रताप सिंह, पिता सत्यभान सिंह, उम्र 32 वर्ष, जो कि 9वीं बटालियन में पदस्थ थे और सांसद जनार्दन मिश्रा के गनमैन भी बताए जा रहे हैं। मृतक अनिल प्रताप सिंह बीती रात पड़ोस के घर में खाना खाए थे और सुबह उसी घर में फांसी के फंदे में उनकी लाश लटकती देखी गई। उक्त मामले में मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल शव को पंचनामा उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सिटी कोतवाली द्वारा मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है और जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। मारपीट मामले में स्थानीय थाने में रिपोर्ट न लिखे जाने के चलते पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। रीवा जिला अंतर्गत रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोहदवार निवासी बुट्टन साकेत, पति राम सिया साकेत समेत परिवार के अन्य लोगों के साथ 18/7/2020 को आरोपी जनार्दन चतुर्वेदी, सुखलाल साकेत समेत अन्य लोगों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई थी, परंतु स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, जिसके चलते फरियादियों को न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उक्त मामले में रीवा 24 न्यूज को पीड़ित परिवार के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र साकेत है। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ। कहाँ पे पदस्थ हैं? शासकीय माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर में। क्या घटना हुई थी? घटना सर 18 तारीख की बात है जी। शाम को। क्या है कि हमारा पड़ोसी है कौन? राजकुमार साकेत और सुखलाल साकेत, कल्लू साकेत, फूल कुमारी साकेत, उनके परिवार के अन्य लोग जो भी हैं और जनार्दन चतुर्वेदी। सर क्या है कि इन्होंने षड्यंत्र बना करके पुरानी घटना को लेकर के और मेरे परिवार के साथ मारपीट की है। 18 तारीख को मैं रिपोर्ट करने आया अपने परिवार को लेकर रायपुर थाना। वहाँ रिपोर्ट मेरी नहीं लिखी गई।
फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया। तो शिकायत के बाद फिर मैं कल पुनः गया 19 तारीख को रायपुर थाना, लेकिन वहाँ मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और मेरे परिवार को मुझको जलील करके वहाँ से भगा दिया गया है। अच्छा, इसके बाद जब शिकायत नहीं सुनी गई तो मैं यहाँ आया आवेदन देने के लिए, एसपी ऑफिस में आया आवेदन देने के लिए, मतलब मेरे को न्याय मिले। और इसमें जो जनार्दन चतुर्वेदी है ये 7वें व्यक्ति है। मतलब ये क्या करता है, एक फूल कुमारी महिला है जो हमारे विरुद्ध है वो, तो इसको अगवा करके वो और क्या करता है कि मतलब उसको पैसा देता है, पैसा दे के मुकदमा कायम करवाता है, उसकी मदद करता है गैर तरीके से, है ना। और सर कई लोग इससे पीड़ित हैं, जनार्दन चतुर्वेदी से मोहल्ले के कई सारे लोग पीड़ित हैं। ये 18 व्यक्तियों का नाम मुकदमा दायर करवाया था पूर्व में। जो व्यक्ति घर से बाहर लड़का बॉम्बे में दिल्ली में काम करता था, उसका भी नाम उस रिपोर्ट में था। इस महिला के द्वारा करवाया गया रिपोर्ट, और इससे अपन लोग पूरा परिवार पीड़ित है। क्या नाम है आपका? कौन मारपीट आपके साथ किया? राजकुमार मारा। काहे से मारपीट की है? लाठी से। लाठी से? राजकुमार, कल्लू, सुखलाल, तोल कुमारी, तो आप थाने गई थी रिपोर्ट लिखाने? जी तो रिपोर्ट हुई कि नहीं हुई? नहीं। तीसरे सावन सोमवार पर शहर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। मनकामेश्वर समेत अन्य शिव मंदिरों में भक्तों को पूजा अर्चना करते देखा गया। सावन का तीसरा सोमवार होने के चलते शहर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आई। शहर के कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आकर्षण हेतु तांता लगा रहा। वहीं शहरवासी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर परिजनों की खुशहाली की कामना करते नजर आए। देश भर में भले ही कोरोना का कहर जारी है, फिर भी भक्त और भगवान का मिलाप जारी है। एटीएम में चोरों द्वारा तोड़फोड़ की गई, परंतु चोर कैश ले जाने में असफल रहे। शहर के मैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़ चौराहा में स्थित यूबीआई बैंक के एटीएम मशीन में अज्ञात चोरों द्वारा तोड़फोड़ की गई। साथ ही एटीएम मशीन से कैश निकालने का प्रयास भी किया गया, परंतु मशीन से कैश निकाल पाने में वो असफल रहे। पूर्व में भी उक्त एटीएम में इस तरह की घटना घटित हो चुकी है। इस मामले में रीवा 24 न्यूज ने थाना प्रभारी शिव अग्रवाल से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है ऐसी कि एटीएम की में तोड़फोड़ की गई है। आके तस्दीक की गई, पाया गया किसी अज्ञात असामाजिक तत्व ने तोड़फोड़ की है। अब उसका आशय क्या था ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, जांच की जा रही है। जांच में 2 भी तथ्य आएंगे, आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। थाना प्रभारी पर जानवरों की तरह मारपीट करने एवं 25,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। उक्त मामले की शिकायत पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर की। रीवा जिला अंतर्गत शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत शाहपुर निवासी लवकुश सोनी के पास ग्राम तेलुआ निवासी आशीष पांडे व मोनू दुबे नामक युवक पहुंचे और एक मोबाइल देते हुए 2,000 रुपए की आवश्यकता बताते हुए मांग की। जान पहचान होने के चलते लवकुश सोनी ने 2,000 रुपए देकर मोबाइल रख लिया। उक्त मोबाइल चोरी का था। जिसका मोबाइल चोरी हुआ था उसके द्वारा थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके चलते आशीष पांडे मोनू दुबे को पुलिस थाने ले गई। साथ ही लवकुश सोनी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और थाने के अंदर जानवरों की तरह पिटाई की गई। इसके बाद डरा धमका कर 25,000 रुपए की राशि कृष्णमणि पयासी के माध्यम से थाना प्रभारी द्वारा ली गई, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की है। उक्त घटना की जानकारी लवकुश सोनी के भाई ने दी। सर, मेरे भाई को मारा गया है थाने में, साहेबपुर थाने में मारा गया है और थानेदार साहब विजय सिंह मारे हैं, पूरा स्टाफ मिलके मारे हैं। उसमें नाम है सर विजय सिंह, शिवांगी गर्ग, एनसीसी जेपी, अनूप, अजय पटेल। वो एक लड़का मेरे भाई के पास मोबाइल लेके आया, बोला कि मोबाइल रख लो, मेरे को 2,000 रुपये चाहिए। मेरा भाई बोला मेरे पास पैसा नहीं है। वो लड़का क्या किया कि मेरे भाई के पास मोबाइल छोड़ दिया। मोबाइल छोड़ने के बाद वो चला गया देवतला अपने भांजे को लेने। वहाँ से 2-4 लोग जिसकी मोबाइल गुम गई थी वो लोग आए और बोले कि वो लवकुश सोनी कहाँ है, वो मोबाइल मेरी चोरी का लिया है। सर, इसी विषय में इन्होंने
स्टाफ को बुलवाया। स्टाफ को बुलवाया गया, थानेदार साहब ने मेरे को पकड़ के ले गए, वो नहीं था। फिर उसको हमने फ़ोन करके थाने बुलाया, वो आया। आने के बाद थानेदार साहब ने उससे न कोई पूछताछ की न कुछ किया, उसको बहुत मारा। मारने के बाद लाकअप में बंद करके मारा और पूरा स्टाफ मिल के मारा। उसमें जो नाम हम बताया, हमारे साथ सर एक चोर आया था, उसने मोबाइल बेचा और मुझे फंसा दिया। फिर जिसकी मोबाइल चोरी किया था उसने उस दुकान में देखा और उसको खेद लिया। हमारे घर के पास जाके माजड़ा लगा दिया। हम जिनको इम्पोर्टेंट था दे तो ला जाना। वहाँ गए तो हमारे पास फ़ोन आया कि तुम मोबाइल लिए हो। हम बोले हाँ। उसने बोला चोरी की मोबाइल है, तुम फट से थाने आ जाओ। हम आए वहाँ, हमसे कुछ नहीं पूछा गया। हमारे साथ बहुत मार हुई। किसने मारा? ये विजय सिंह थाना प्रभारी, और बहुत मार हुई सर। फिर 25,000 रुपये की मांग की, बोले कि ना दोगे तो 3 दिन के रेस्टिकेट में डाल देंगे। फिर उसके बाद होगा जो। हम बोले पैसे नहीं है सर। फिर अंदर ले गए तो फिर से मार हुई, मार पर मार, लाठी से मार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विद्युत विभाग के लाइनमैन पर 250 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप पीड़ित ने लगाया है। शहर के बाढ़ क्रमांक 21 रहवासी फूलचंद साहू के घर की लाइट विगत 3 दिनों से कटी हुई है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने विभाग के अधिकारियों से की। 3 दिन बाद जब लाइनमैन लाइन जोड़ने आया तो 250 रुपए की मांग की। उक्त जानकारी रीवा 24 न्यूज को पीड़ित फूलचंद ने दी। मेरी परेशानी ये है कि मैं शनिवार को शाम 2 बजे मेरी लाइट गोल हुई है, जिससे हम 4 बजे यहाँ कंप्लेंट लिखवाए हैं। कंप्लेंट लिखवाने के बाद मैं वहाँ पे यहाँ से लाइट सुधारने वाले का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते रात्रि 10 बज गए। 10 बजे रात जब ये लाइनमैन वहाँ पहुँचते हैं तो खंभे के करीब पहुँचने के बाद बोले 250 रुपये दो तो मैं खंभे से आपके चढ़ूँगा, और हमने 250 देने से इनकार कर दिया तो मेरी लाइट नहीं बनी, जिसकी शिकायत मैंने 181 ऑनलाइन में किया। हर 4 घंटे में 3 दिन से लगातार कर रहा हूँ, मेरी लाइट नहीं सुधारी। सीधे झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। हम ये चाहते देश की जनता को ये नंबर क्यों दिए गए हैं? अगर दिए गए हैं तो फिर उसका पालन भी होना चाहिए। ये झूठे गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, हमको अगले आदमी ने बताया कि आप 19-12 में लगाइए, वहाँ उच्च अधिकारी जबलपुर को, तो अगर आप वहाँ लगाएंगे तत्काल आपका निराकरण होगा। वहाँ भी हर 4 घंटे से मैं 3 दिन से लगातार लगा रहा हूँ। इस भीषण गर्मी में हमारे बच्चे परेशान है, बीबी का मरीज परेशान है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती इसके जिम्मेदार कौन होगा? और हर महीने जबकि समय से रहते हैं हम बिल देते हैं। आज हर 4 घंटे से 3 दिन से मैं कर रहा हूँ 19-12 में, उसके बावजूद मेरी लाइट नहीं सुधारी जाती। मेरी लाइट तो तभी सुधरेगी जब यदि मैं इनको 200-250 रुपये दे दूँ। और किस बात का 200-250 रुपये दूँ मैं? कौन आया था 250? महिला रोजगार सहायक ने अशोक सिंह पर अभद्रता, गाली गलौज, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया है, जिससे के खिलाफ FIR भी दर्ज है। महिला रोजगार सहायक ने SP कार्यालय पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग। रीवा जिला के ग्राम पंचायत नौवस्था में पदस्थ रोजगार सहायक वंदना शुक्ला के साथ अशोक सिंह पटेल द्वारा गत दिवस गाली गलौज समेत अभद्रता की गई थी, जिसकी शिकायत महिला रोजगार सहायक के द्वारा स्थानीय थाने में की गई, जिसके विरुद्ध 353, 341, 323, 394 एवं 506B के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ था, परंतु गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसके चलते अशोक सिंह के हौसले बुलंद हैं, खुलेआम घूम रहा है और अपराधी किस्म के सरहंगों को लेकर परेशान करवाने का कार्य कर रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा
एसपी ऑफिस में की गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को पीड़ित महिला रोजगार सहायक ने जानकारी दी। सर, हम जियो टैग करने गए थे 16 तारीख को शाम को 6:30 बजे, जब घर वापस आ रहे थे, रीवा आ रहे थे, तो रास्ते में अशोक सिंह मुझे रास्ते में रुका के और गाली गलौज करने लगा और वही अभद्र भाषा बोलने लगा कि तुम ग्राम पंचायत में जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी और नहीं तो तुम दिखोगी नहीं, यहाँ पे काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा तुमको। ये हम 2-3 साल से लगातार हमको ये टॉर्चर ही कर रहे हैं, यानी मेंटल टॉर्चर करते हैं। ये कहीं ये मस्टर्ड मेरे लेबर रहेंगे तभी तुम काम करोगी, आधा पैसा मनरेगा का मेरे खिलाफ मेरे उसमें जाएगा, मेरे लेबरों के खाते में जाएगा, मेरे रिश्तेदारों के खाते में जाएगा, तभी तुम काम कर सकती हो, मेरे अकॉर्डिंग ही तुमको रहना पड़ेगा। जैसे सरपंच और सचिव मेरे अंडर में है तो तुमको भी उसी तरह मेरे अंडर में ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। ये सारी चीज़ें, मतलब मैं उससे अगर डर के रहती हूँ तो ठीक है, मैं काम कर सकती हूँ वहाँ पे, चूँकि मैं उसके कहने पे कुछ भी नहीं कराना ही, उसके कहने पे मस्टर निकाला है। एक आध दो बार मेरे से खैर मिस्टेक भी हुई कि उसके कहने पे आ गया। और क्या कहते हैं, अभी 6 महीने पहले उसने मुझे सस्पेंड करवाया था झूठे केस में, वृत्तीय अनियमितता लगवाया था, जो कि मुझे कभी पावर ही नहीं थी वृत्तीय अनियमितता की। और चूँकि अभी मेरा स्टे था तो अब उस चीज़ का वो इशू बना रहा है कि इसका स्टे इतने दिन का है, ये अभी तक काम कर रही है, मतलब वो गंदे तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहा है। अभी स्कूटी रुकवा के उसने फिर धक्का मुक्की करी, मेरे निशान भी आया कंधे में। अभी तो सर ने ऐसा बोला कि ठीक है दर्ज हो गया है केस, तो देखूंगा ऐसा कुछ, हाँ कार्रवाई होगी। अब ऐसा कुछ मिला नहीं है कि साहू समाज ने आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साहू समाज जिला इकाई रीवा ने सिगरौली में हुई साहू समाज की नाबालिग के साथ बलात्कार व हत्या के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर रीवा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने साहू समाज के पदाधिकारी से चर्चा की। हमारे सिंगरौली जिले में हमारे समाज के साथ एक अन्याय हुआ, पीड़ित लड़की को बलात्कार करके उसका हत्या की गई और हम उसमें कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे, जिसमें इस पीड़ित पक्ष लड़की को जिसकी हत्या हुई है उसके परिवारजनों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और जिससे घटना को आपराधिक का ज्ञान दिया उसको फांसी की सजा। कब घटना घटी थी? ये घटना घटी तक हम लोग की जानकारी में आया है 15 तारीख। आरोपी पकड़े गए हैं और हम चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, जिससे हमारे समाज में जो आक्रोश है वो दूर हो और शांति व्यवस्था। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। महिला रोजगार सहायक ने आरोपी की गिरफ्तारी हेतु एसपी से लगाई गुहार। सांसद जनार्दन मिश्रा के गनमैन का शव फांसी के फंदे में झूलता मिला। पुलिस कर रही घटना के कारणों की जांच। थाना प्रभारी पर जानवरों की तरह मारपीट करने व रिश्वत लेने का लगा आरोप और चोरों ने एटीएम की तोड़फोड़, कैश ले जाने के रहे असफल। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज।